जेनेसिस 49:9, उत्पत्ति 49:9। अब यहां पे याकूब अपने पुत्रों को आशीष कर रहा है और 9 वचन में वो अपने बेटे यहूदा को आशीष कर रहा है और लिखा है, यहूदा सिंह का डांवरू है। मतलब यहूदा शेर का बेटा है, जवान शेर है। शेर का बेटा मतलब जवान शेर। यहूदा एक जवान शेर है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह या सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया है, फिर कौन उसको छेड़ेगा। तू गुफा में गया है और गुफा में तू अहेर करके खाके अभी सोया है, आराम कर रहा है। किसकी हिम्मत है कि तुमको छेड़े कोई? किसकी हिम्मत है कोई तुमको परेशान करे? किसकी हिम्मत है कि तुमको कोई डिस्टर्ब करे? किसकी हिम्मत है कि तुझे जगाए? किसकी हिम्मत है? बोलो, किसकी हिम्मत है कि प्रभु के लोगों को डिस्टर्ब करे? किसकी हिम्मत है कि मेरी मूड को खराब करे? किसकी हिम्मत है कि मुझे परेशान कोई कर सके? ये किसके लिए वचन? ये सिंह के डांवरू के लिए, ये प्रभु के बच्चों के लिए। प्रभु जो यहूदा का सिंह है और हम सारे लोग जवान सिंह हैं। पड़ोसी को बोलो, आप जवान सिंह हैं। आपने अगर यीशु मसीह को आपके अंदर लिया है तो आप एक जवान सिंह हैं। कौन आपको डिस्टर्ब कर सकता है अगर यीशु आपके अंदर है तो? अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपने अंदर लिया है, आपने नया जीवन पाया है, किसकी हिम्मत है कि आपको परेशान करे? मरकुस 16 अध्याय, उसका 16 और 17। मरकुस 16 अध्याय, उसका 16 और 17। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने अंदर लिया, बपतिस्मा लिया है, उनमें ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगी, वे नई नई भाषा बोल के अपनी उन्नति कराएंगे, वे सांपों को अजगरों को भी उठा लेंगे, और यदि वे विष भी पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। किसकी हिम्मत है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनको लोग परेशान कर सके? जो लोग ये सारे काम करेंगे उनको कौन परेशान करेगा? किसकी हिम्मत है? बोलिए हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जब प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे बताया कि मैं एक जवान से हूं। जब मैंने देखा वचन में कि परमेश्वर अपनी तुलना, कंपैरिजन एक या तो ईगल से कर रहा है या तो शेर से कर रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक तो ईगल के बारे में और एक शेर के बारे में शिक्षाएं सीखना बहुत ज़रूरी है।
उसके जीवन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके जीवन से कुछ सीखना मेरे लिए अति ज़रूरी है। हालेलुया। और जब मैंने देखा तो मुझे सच में समझ आया कि ये दोनों स्पेशल हैं। पक्षियों में बाज पक्षी स्पेशल है और जानवरों में शेर स्पेशल है। और ये स्पेशलिटी उसके जबड़ों की वजह से नहीं है, ये स्पेशलिटी उसकी पंजों की वजह से नहीं है, लेकिन ये स्पेशलिटी उसकी सोच, उसके एटीट्यूड की वजह से है। इसके लिए मेरे अंदर मैंने एक चीज़ ठान ली कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा। अगर मुझे अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी सोशल लाइफ में और अपने धंधे में, बिजनेस में अगर मुझे तरक्की करनी है, अगर मुझे उन्नति करनी है, तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और वो सोच मुझे शेर के जैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक शेर ये है जिसको लीडर की सोच है, लीड करने की, नेता बनने की, हालेलुया, संभालने की, अगुवाई करने की, उसकी सोच ही वो है। आपको मालूम है कि लीडर क्यों लीडर होता है? उसकी सोच की वजह से। एक लीडर उसके फॉलोअर्स से अलग होता है, क्यों? सोच की वजह से। आज फॉलोअर्स क्यों हैं? क्योंकि उनकी वैसी सोच नहीं है जैसी लीडर की है। एक्सप्लेन करूं फिर से? फॉलोअर्स एक लीडर को क्यों फॉलो करते हैं? कि उसकी सोच को पकड़े। मतलब उनकी सोच वैसी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी सोच लीडर के जैसी बने। हालेलुया। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है शेर में और दूसरे जंगल के जानवर में। यही फर्क है। इसके लिए सारे जंगल के जानवर शेर से डरते हैं, लेकिन शेर किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। हालेलुया। कई चीजें उस दिन प्रभु ने हमको सिखाई, आज कई चीजें और प्रभु हमको सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आप एक बहुत अच्छे लीडर साबित होने वाले हैं। आप एक बहुत अच्छी लीडर साबित होने वाले, आप एक बहुत अच्छी मां, आप एक बहुत अच्छे बाप, आप एक बहुत अच्छे पास्टर, और आप एक बहुत अच्छी सिखाने वाली मां बन के सामने आएंगी। आप सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि हर फैमिली को एक अच्छे माँ बाप की और हर एक कलीसिया को एक अच्छे पास्टर की सख्त जरूरत है, बिकॉज ऑफ उसकी मेंटालिटी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि एक शेर का झुंड अगर उसकी अगुवाई करने वाली एक बकरी है, तो ये शेर का झुंड हार जाएगा। किससे? एक बकरी का झुंड जिसका लीडर अगुवाई करने वाला एक शेर है। बकरियां, लेकिन उसका लीडर अगर शेर है तो ये ज्यादा पावरफुल है। किससे? शेर का झुंड, लेकिन उसकी अगुवाई करने वाली अगर बकरी है, क्योंकि ताकत लीडरशिप में है। हालेलुया। बोलो, लीडरशिप में है।
एक लीडर की जो, एक अगुए की जो सोच है वही उसको अगुआ बनाती है। नहीं तो अगुए और उस फॉलोअर्स में क्या फर्क है? फिर कोई फर्क नहीं है। यीशु मसीह में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? यीशु मसीह की सोच। हम सबसे यीशु मसीह को डिफरेंट क्या चीज बनाती है? वो है प्रभु यीशु मसीह की सोच। हमको मालूम भी नहीं था कि एक इंसान की ऐसी सोच भी होती है। इसके लिए तो हम उसको फॉलो करते हैं। इसके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे अपना जीवन दिया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि अपने दुश्मनों को इतना प्यार करने वाला तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कि जो सूली पर मर रहा है, लोग थूक रहे हैं, उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, पिता तू इनको माफ कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैं तो मर गया उस दिन ही। मैंने जब सूली का ये पहला वचन ही प्रभु के मुंह से सुना, मैं मर गया उधर ही। मैंने बोला यही मेरा गुरु है, बस यही मेरा नेता रहेगा हमेशा, मरने तक यही मेरा नेता रहेगा, यही मेरा अगुआ रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति उसका लीडर बने। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का लीडर है, हमें इस धरती पर लीडर बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे इस धरती पर लीडर बनना है। और कौन सा लीडर बनना है? एक बहुत अच्छा लीडर बनना है आपको। आप घर के लीडर हो ब्रदर सुरेश, आपको एक अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि एक अच्छा लीडर डरपोक लोगों को एक योद्धा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक सही लीडरशिप, एक सही नेतागिरी, एक सही अगुवाई जब एक कमरे में जाती है, और उस कमरे में अगर 20 लोग डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, तो ये जो सही अगुवाई है, ये जो सही अगुवा है, ये उन 20 डिप्रेशन वाले लोगों को 20 मिनट में एकदम बदल के पावरफुल व्यक्ति बना सकता है। एक सही लीडरशिप। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हम उसके अलग किए हुए लोग हैं, हम उसके खास लोग हैं। परमेश्वर काम कर रहा है आपके ऊपर। क्या काम कर रहा है मालूम है? एक ही काम कर रहा है, आपके मन को बदल रहा है। आपकी लीडरशिप आपके अंदर एक नया काम कर रहा है। कहां पे बदल रहा है आपको? आपका धर्म बदल रहा है? मैं तो किसको धर्म पूछता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे नजरों में उसकी वैल्यू नहीं है। मेरी नजरों में कौन सी वैल्यू है मालूम है? एक व्यक्ति का सोच सही होना चाहिए। आप कौन से भी रिलीजन के क्यों ना हो, अगर आपकी सोच ही गलत है तो मुझे आप मेरी लिस्ट में नहीं रहेंगे आप। लेकिन अगर आपकी सोच सही है तो आप मेरे अच्छी वाली लिस्ट के अंदर। अपने पड़ोसी को बोलो, सोच सब कुछ है। हालेलुया। इसके लिए इस अंतिम समय में मैंने कई खबरों को सुना है, और वो खबरों को सुना है कि दुनिया में कई जगहों पे कलीसियाएं बंद हो रही हैं। उसका क्या कारण होगा आपको लगता है? कलीसियाएं बंद हो रही हैं सारी दुनिया में। क्यों? कई कलीसियाएं, कई नई कलीसियाएं बन रही हैं, लेकिन कई कलीसियाएं पुरानी बंद हो रही हैं। क्या होगा रीजन? उनकी लीडरशिप सही नहीं है। हालेलुया। जिन कलीसियाओं की लीडरशिप सही होगी, उन कलीसियाओं में परमेश्वर की महिमा चमकेगी। और यह चीज मैं इस कलीसिया के लीडर्स को इंकरेज करने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन जिन भी कलीसियाओं की लीडरशिप सही नहीं है, वो कलीसियाएं बंद बंद और बंद हो रही। हालेलुया। जिन परिवारों के लीडर सही हैं, वो परिवार उन्नति उन्नति और उन्नति करेंगे। लेकिन जिन परिवारों के लीडर गलत हैं, वो बैंकरप्ट बैंकरप्ट बैंकरप्ट, दिवाला 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 दिवाला।
इसके लिए आप एक परिवार को संभालने वाले हैं या कलीसिया को संभालने वाले हैं, आप एक लीडर हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे लीडर, एक पावरफुल लीडर, और आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए? शेर के जैसी मेंटालिटी होनी चाहिए, क्योंकि शेर के अंदर एक सही मेंटालिटी रहती है लीडरशिप की। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हम इस कलीसिया को मिलकर बढ़ाएंगे। बोलो, ये कलीसिया महिमा में चमकेगी, हमारा परिवार प्रभु की महिमा में चमकेगा। हमारा YouTube देखने वाले, Facebook देखने वाले जो लोग हैं, वो महिमा में प्रभु के चमकेंगे, यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हमारा एटीट्यूड के ऊपर ध्यान आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, ये एटीट्यूड किधर से आता है? किधर से आता है? हमारे विश्वास करने के तरीके से। मेरी सोच किधर से बनती है? आपके विश्वास करने के तरीके के ऊपर। बोलो, तरीका। आप जिस तरीके से विश्वास करते हैं उस तरह की सोच आपकी बनती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि इस सारी सृष्टि का प्रभु सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह ही मेरा भी प्रभु है, तो आपकी सोच क्या बनेगी मालूम है? आपकी सोच बनेगी, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आपकी सोच क्या बनेगी मालूम है? कि इन सारी बातों में मैं जयवंत से भी ज्यादा बढ़कर हूं। आपकी सोच क्या बनेगी मालूम है? कि जिस जमीन पर मैं पांव रखूंगा वो जमीन मेरी हो जाएगी। आपकी सोच क्या बनेगी मालूम है? कि आप पूछ नहीं। ये सोच कैसे डेवलप होगी? जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह न सिर्फ सारी सृष्टि का प्रभु है, लेकिन वो मेरा भी प्रभु है। वो मेरा और मेरे अंदर रहता है, वो मेरा है, वो मेरे अंदर रहता है, उतना सामर्थ्य पर में वो मेरे अंदर रहता है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं यार। वो मेरे अंदर रहता है तो मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर हूं। वो मेरे अंदर रहता है तो मैं जिस जमीन पर पांव रखूंगा वो जमीन मेरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके विश्वास में, आप खाली मुंह से बोल रहे हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन आप उसको वैसे ही 25-50 रुपए वाला प्रभु समझते हैं, तो आपकी मेंटालिटी कैसी होगी मालूम है? कैसी होगी आपकी सोच? आपकी सोच ये होगी, कलीसिया में लोग आए या ना आए, हमको क्या करना है यार? हमको कौन से भी तरीके से, क्या भी तरीके से काम करना है। जरूरी नहीं है कि वचन के द्वारा ही हम लोगों को सिखाएं। क्यों नहीं हम दूसरी बातें मिक्स करके इनको सिखाएं, वचन के बाहर की बातें मिक्स करके बताएं। क्यों नहीं जोक्स सुनाऊं मैं आपको हंसाऊं बैठ के, आपको एक्टिंग करके बताऊं मैं, ताकि आप हंसे और आप मेरे से खुश हो जाएं और फिर कलीसिया में आते रहें। ये सोच डेवलप होती है कैसे? जब हम यीशु मसीह को वो वैल्यू नहीं देते, वो प्रभु का शब्द ही नहीं समझते कि प्रभु मतलब क्या। प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला, जिसके पीछे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के मुझे चलना है। जब हम उसकी मीनिंग ही नहीं समझते तो हमारे उस विश्वास करने के तरीके से हमारी सोच क्या बनती है? फिर दारू पिया तो कौन सी बड़ी बात है, ये सोच बनती है हमारी। फिर हम लोगों को बोलते हैं हाँ ठीक है दारू पीना गलत है, लेकिन आप पार्टी में गए ना तो आपको दारू पिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कौन से पास्टर बोलते हैं? ये कौन से विश्वासी बोलते हैं? जिनका विश्वास करने का सिस्टम सही नहीं है, उनकी सोच ही गलत बनती है। वो लोग बोलते हैं किधर लिखा है बताओ दारू पीना गलत है, किधर है? क्यों? क्योंकि उनको दारू पीना है। और दारू क्यों पीना है? क्योंकि उनको प्रभु का डर ही नहीं है। किधर लिखा है कि पैसों की लेन देन मत करो? हालेलुया। किधर लिखा है विश्वासियों से पैसा मत लो? यह सोच किधर से बनती है?
क्योंकि उनको प्रभु शब्द का मीनिंग ही नहीं मालूम। उनको मालूम ही नहीं कि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, जो लिखा है वैसा ही होगा। उनको विश्वास ही नहीं है, तो उनका विश्वास ये नहीं होने की वजह से उनकी सोच भी वैसी बनती है। उनको प्रभु का भय ही नहीं है, उनका कलीसिया में भी गलत रिलेशंस रहेंगे। वो भाई का वो बहन के साथ रिलेशन, वो पास्टर का उसके साथ रिलेशन, वो लीडर का उसके साथ रिलेशन, सब गलत गलत रिलेशंस। और ऐसी कलीसियाओं की एंड क्या होती है? बहुत खराब एंड होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच है वो ठीक नहीं है। इसके लिए एक विश्वासी की, एक लीडर की, एक पास्टर की, एक बाप की, एक मां की सोच सही होना बहुत जरूरी है। मेंटालिटी, लीडर की मेंटालिटी। लीडर मतलब लीडर मतलब अगुआ। तो अगर अगुवाई अंधा है, तो अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गटर में गिरेंगे और स्विमिंग करेंगे गटर। हालेलुया। हमारे कई विश्वासी गटर में स्विमिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अगुआ है, लीडर्स हैं, वही अंधे हैं, वही उनको अगुवाई करते हैं। हाँ, करो करो करो, तुमको पैसे का जरूरत है सोनी, पैसे का जरूरत है ना, इधर ये अमीर लोग हैं ना इधर, उनसे पैसा लो ना, थोड़ा 2-3 लाख दे देंगे। हालेलुया। हाँ, दादा छाए, दादा काढे कंदो पैसा, तेरा 2 लाख वठी छॾे सर। ॼाण बाक़ी घणा साल है दादा दुनिया में, कंहिंखे ख़बर बि न पवंदी, हे हली वेंदो, उहे पैसा तो वटि अची वेंदा। ये कहां से सोचा है? क्योंकि भय ही नहीं है, प्रभु का भय ही नहीं है। कई लोग कर्जा क्यों लेते हैं मालूम है? उनको मालूम है देना ही नहीं है, वापस देना ही ना है, वापस देना ही है, बस थप्पू हणी हली वेंदा, ॿियो छा कंदा। सोच। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको सच में मेहनत किसी के पीछे करनी है ना, तो आपको आपकी सोच के पीछे मेहनत करनी है। क्योंकि जो राजा बनने वाला था ना, वो इसके लिए राजा बना दाऊद, क्योंकि उसकी सोच राजा वाली थी। और ये लाजरस के लिए भिखारी क्यों लिखा गया है? क्योंकि लाजरस की सोच भिखारीपन की थी। लाजर के लिए क्यों भिखारी लिखा गया है? ऐसा लिखा है कि वो सोचता था, क्या सोचता था? कि जो अमीर आदमी है उसकी जूठनी मेरे पास आए तो मैं उसको खा लूं। ये सोचता था वो, ये सोच के वो उस अमीर आदमी के दर पे पड़ा रहता था कि उसकी जूठन आए तो मैं खाऊं। लेकिन अगर उसकी सोच ये नहीं रहती थी, अगर वो नए तरीके से सोचता था कि भाई मैं क्यों जूठन किसकी भी खाऊं, मुझे प्रभु तू अपना दे, तो लाजर के लिए भिखारी नहीं लिखा रहता था। इसके लिए एक विश्वासी, एक लीडर, एक पास्टर, इसकी सोच सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनकी सोच सही नहीं है, घर बर्बाद हो जाएंगे, कलीसियाएं बंद हो जाएंगी। अब आपको समझ में आया क्यों कलीसियाएं बंद हो रही हैं? समझ में आया? तो शेर क्यों किंग कहलाता है? बोलो, उसकी सोच की वजह से। हम क्यों शेर कहलाएंगे? आपके सामने पहाड़ हो तो एक शेर की सोच रखने वाला क्या बोलेगा? ए पहाड़, मैं इसको बोलूंगा पानी में गिर जा, तो ये पहाड़ पानी में गिर जाएगा। कि ये सोच। बोलो, मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। आपके सामने गोलायत आके खड़ा हो गया, तो अगर आप लॉयन हैं, आपके अंदर शेर की सोच है, तो आप क्या बोलेंगे गोलायत को? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है गोलायत, आज तू गया काम से, आज तू मेरे सामने आ गया। हालेलुया। दाऊद ने ऐसा बोला ना उसको? दाऊद ने बोला कि नहीं? बोलो बोलो यार,
आज दाऊद इतना ठिंगना था और गोलायत इतना बड़ा था, लेकिन दाऊद ने गोलायत को क्या बोला? तू गया काम से, तू गया काम से गोलायत, आज तेरा दिन खराब हो गया, आज तेरी जिंदगी अभी खराब हो गई। दाऊद ने ये नहीं बोला अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो ये खाली गुलेल है, उससे तो मैं पक्षी भगाता हूं खाली, मैं तो मर गया, अरे मेरी हालत खराब हो गई, मैं क्या करूं। कुछ भी नहीं बोला दाऊद ने ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच लायन के जैसी थी। सैमसन ने ये नहीं बोला 1000 पलिश्ती मेरे सामने आए और मेरे पास खाली एक गधे का हड्डा है, हड्डी का, गधे के जबड़े की हड्डी है खाली, कोई हथियार नहीं है मेरे पास, ये 1000 लोग तो मार देंगे मेरे को, अरे मर गया, मैं तो मर गया, अरे मर गया। लेकिन सैमसन ने ऐसा नहीं बोला। सैमसन ने बोला ए पलिश्तियो, तेरी तो शामत आ गई रे। हाँ, ये मेरे को ये गधे के जबड़े की हड्डी, अभी मैं इस हड्डी से तुम सबका खात्मा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसी सोच ने सैमसन को न्यायी बनाया था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी सोच में कुछ काम करना चाहता। बोलो मेरी सोच में प्रभु कुछ काम करना चाहता है। आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु आपको अंदर से, बोलो अंदर से, क्योंकि लॉयन बाहर से लॉयन नहीं है खाली, रियल लॉयन इज द इनसाइड ऑफ लॉयन। जो सच्चा शेर है वो उसका दिल शेर का है। हालेलुया। शेर दिल है वो, इसके लिए उसका नाम शेर है। हालेलुया। इसके लिए क्यों नहीं आज से हम कुछ काम करें। कौन सा काम करें? अगर आपको सच में शेर की मेंटालिटी में आगे आना है, अगर आपको सच में शेर बनना है, अगर आपको सच में विक्ट्री पानी है, अगर आपको सच में जिंदगी में कुछ करके बताना है, अगर आप सच में मर्द हो, आप बोलेंगे ब्रदर ये कौन सी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो? मैं अंदर आपको आग लगाने के लिए आया हूं, आपको प्रोवोक करने के लिए आया हूं। आपके अंदर भले गुस्सा आ जाए, ये क्या बात कर रहा है, भले गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर सच में आपको एक मर्द की तरह जिंदगी बितानी है ना, एक शेर की तरह जिंदगी बितानी है, तो आपको चेक करना है आपके अंदर आप कौन सी बातों में कमजोर हैं। मैं लड़कियों के मामले में कमजोर था। मुझे मालूम था कि शैतान अगर मुझे गिराने की कोशिश करेगा तो कौन सी लाइन है मुझे गिराने के लिए? एक लड़कियां और दूसरा झूम बराबर झूम शराबी। तो अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे अपनी कमजोरियों को देखकर क्या करना है? प्रभु से मदद मांगकर उस पर जय पानी। हालेलुया। समझो मेरे ऐसे कोई दोस्त हैं जो बातें लड़कियों की करते हैं, तो मेरा क्या काम है? उन लोगों को टाटा बाय बाय। अगर मेरे कुछ दोस्त दारूड़े हैं तो मुझको क्या करना है? ओ बाय 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 बाय, क्योंकि मुझे अभी दारूड़िया नहीं बनना है, मुझे अभी संत बनना है, मुझे शेर बनना है, मेरी सोच को मुझे बदलना है, तो मुझे अपनी कमजोरियों को रियली में देखना है। इसके लिए मुझे ऐसे वीडियोस कभी नहीं देखनी है जिसमें नंगे नाच हो, मुझे ऐसी मूवीज कभी नहीं देखनी है जिसमें इस तरह के सीन हो, मुझे उस थिएटर के पास से भी नहीं गुजरना है जिसके ऊपर पोस्टर लगा हो उत्तर प्रदेश की लड़कियां। हालेलुया। नहीं जाना है मुझे उस रास्ते से भी नहीं गुजरना है।
क्यों? क्योंकि मैं अपनी कमजोरियां, मुझे नहीं मालूम आपकी कौन सी कमजोरियां, मुझे मेरी कमजोरियां मालूम है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरी दोस्ती, गंदी दोस्ती। आज कई लोगों को मालूम नहीं, लेकिन आपकी कई लोगों की कमजोरी आपकी गंदी दोस्ती है। इसके लिए अभी तक आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि आप इस गंदी दोस्ती में से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम भी है कि ये अविश्वासियों के साथ संगति मेरी गलत है, लेकिन फिर भी आप नहीं निकल रहे हैं। न सिर्फ आपको अपनी कमजोरियों को चेक करना है और उन कमजोरियों को पर प्रभु की आत्मा की मदद लेके जय पानी है, न सिर्फ उसके ऊपर जय पानी है, लेकिन आपको एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बनना है। जैसे लायन जो है, लायन इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। कोई लायन, कोई बोलेगा शेर, मतलब कोई भी बोलेगा ताकतवर, बोलेगा ना ताकतवर। क्या आपको देख के कोई बोल सकता है कि आप ताकतवर हो? अगर नहीं तो आपको आपकी ताकत डेवलप करनी है। कैसे? प्रार्थनाओं से। कैसे? मैं निकलने के पहले आज सनी को बोल के आया था कि सनी, कम से कम 1 घंटा तुम बाइबल लेके आज बैठना, कैसे भी करके, क्योंकि तुमको ताकत की जरूरत है, हमको ताकत की जरूरत है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो शेर को ताकत है। तो आपकी ताकत किधर? अगर आपको भी ताकत चाहिए तो ये है टॉनिक, ये है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज और ये टॉनिक खाना, ये पाउडर है, पाउडर सबसे महंगा पाउडर, सबसे महंगा जो फ्री में मिल रहा है आपको, क्योंकि आप खरीद नहीं कर सकते, इसके लिए प्रभु ने फ्री में दिया है आपको। आप इसको नहीं खरीद कर सकते, इसके लिए फ्री में है, ताकि सब लोगों को मिल सके। बोलो मुझे एक सामर्थ्य का जो है ना, मुझे एक सिंबल, सिंबल मतलब क्या बोलेंगे? निशान, सिंबल, चिन्ह। मुझे एक ताकत का चिन्ह बनना है। लोगों के सामने लोग बोलने, भाई ये प्रभु का दास बहुत पावरफुल है, ये प्रभु की दासी बहुत पावरफुल है, ये पावरफुल दासी है, ये ऐसे वैसे को वैल्यू भी नहीं देती है। अरे चल रे चल, चंगे भले के वैल्यू नडी नहीं मसा। लेकिन किसको वैल्यू देते हैं? जिनको प्रभु वैल्यू देता है, उन चीजों को। हालेलुया। प्रभु कोड़ियों को वैल्यू देता था, हम भी कोड़ियों को वैल्यू देंगे। प्रभु गरीबों को वैल्यू देता था, हम भी गरीबों को वैल्यू देंगे। प्रभु बीमारों को वैल्यू देता था, जो उसके पास आते, हम भी उनको वैल्यू देंगे। प्रभु नेता बड़े बड़े नेताओं को वैल्यू नहीं देता, हम भी नहीं देंगे। वो पॉलिटिकल होंगे, अपने घर में होंगे, हमको उनकी इज्जत करनी है, लेकिन उनकी चमचागिरी नहीं करनी है। ये सोच है हमारी, में ये मसीह की सोच है हमारी, कि मैं इधर डर जाऊं और मैं पॉलिटिकल लोगों से डर के फिर उनको मैं इनवाइट करूं, ताकि मैं बना रहूं इधर। नहीं भाई, ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि एक व्यक्ति कौन सी भी पार्टी का हो, मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, कोई भी पार्टी का हो। उसमें भी स्पेशली इस वक्त जो राज्य कर रहे हैं हमारे ऊपर, उनकी तो और इज्जत करनी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो क्या करना है आपको? अपनी कमजोरियों को चेक करेंगे। कितने लोग चेक करेंगे कमजोरियों को? और फिर चेक करके क्या करेंगे? कैसे? प्रभु से मदद लेके, प्रभु से मदद लेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बताएगा ये पार्टी में मत जाओ, आपको उसकी बात माननी है। प्रभु बोलेगा हिन्ने दोस्त के चंद दे, क्योंकि अगर ये दोस्त आपसे साथ मिलेगा ना, तो आप शेर नहीं, आप गिद्दड़ बनेंगे। आप गिद्दड़ बन जाएंगे, गिद्दड़, गिद्दड़। आपको मालूम है गिद्दड़ का क्या होता है स्वभाव? हमेशा डक्कन। जब किसी की मौत आती है, जब गिद्दड़ की मौत आती है, वो शहर की ओर भागता है। गिद्दड़ डरता है बहुत, क्या होगा मालूम नहीं, क्या होगा
अलाए छा थींदो, कोरोना आहे, सम्झ में नथो अचे कीअं कयूं, हुते हथु लॻायूं की न, हुते हथु लॻायूं की न, नोटनि ते हथु लॻायूं की न, नोटनि खे बि धोई छॾ बाबा। इतना बड़ा बोले के आएंगे, साफ करने वाला क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सैनिटाइजर, नोट को साफ। अरे इसका का सुनो पॉलिश करना वही कर दे। हालेलुया। ये कौन लोग हैं ये? उनकी मेंटालिटी ठीक नहीं है भाई, उनकी ये सोच ही बेकार है उनकी। उनको मालूम नहीं कि सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु ने हमको जय दिया, अधिकार दिया है भाई। ये क्या है, ये क्या है? ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक और चीज बोलूंगा। सफारी के अंदर, जंगल के अंदर सुबह होती है, शेर भी जागता है, हिरन भी जागता है, नींद खुलती है दोनों की। अभी हमने समझा कि शेर को शेर क्यों बोलते हैं, उसकी, तो हिरन को हिरन क्यों बोलते हैं? हिरन को हिरन क्यों बोलते हैं? उसकी सोच की वजह से। हे रन, हे रन, हे बोलो, हे रन, ये उसकी सोच है, इसके लिए उसको हिरन बोलते हैं। जो जब वो सुबह को जागता है तो एक ही चीज सोचता है, मुझे अपने दौड़ने की प्रैक्टिस को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शेर ने देख लिया, अगर शेर ने देख लिया तो मुझे दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ना किससे, किससे ज्यादा दौड़ना है? जो दूसरा कमजोर हिरन है ना, मेरे साथ दौड़ रहा है, उससे ज्यादा तेज मैं दौड़ पाऊं। क्योंकि अगर उससे ज्यादा दौड़ में आगे बढ़ा तो कमजोर हिरन को शेर पकड़ लेगा और फिर शेर उधर ही। समझ रहे हैं बात को? शेर से ज्यादा नहीं दौड़ने की वो प्रैक्टिस करता है। वो किससे ज्यादा दौड़ने की प्रैक्टिस करता है? जो उसके साथ दौड़ रहे हैं, क्योंकि हिरन झुंड में रहते हैं। हालेलुया, सब हिरन दौड़ते हैं, तो वो ये सोचता है कि मेरे बाजू का जो हिरन है मैं उससे ज्यादा दौड़ूं। क्यों? ताकि वो हिरन पीछे रह जाए, और जैसे ही वो पीछे रह जाएगा शेर उसको पकड़ेगा और मैं बच जाएगा। इसका मतलब है हिरन की मेंटालिटी जो रहती है ना, वो एक ही चीज की रहती है, वो है डर की मेंटालिटी। उसकी एक ही मेंटालिटी होती है कि भागो। हालेलुया, भागो, बोलो भागो। शेर आ रहा है, भागो 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 भागो, मंदी आ रही है, भागो, ये आ रहा है, भागो, ये आ रहा है। हालेलुया। ये किसकी मेंटालिटी है? हिरन। लेकिन शेर जब आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसके मन में यह विचार आता है, अजुकेर सामू इंदो, आज कौन आएगा सामने, आज कौन आएगा? क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के लिए और मुझे अपने बच्चों के लिए मटन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो इसके लिए अपने बदन की सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है, क्योंकि मुझे किसी का शिकार करना है। और हिरन जब उठता है तो क्या सोचता है? बचाओ, हालेलुया, बचाओ। क्या यीशु मसीह ने कभी बोला मुझे बचाओ? क्या यीशु मसीह किसी से डरता था? वो तो पहले ही बता देता था कि कुछ लोग मुझे पकड़वाएंगे, वे मुझे सौंप देंगे सिपाहियों को, मैं सूली पे मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब सिपाही उसको पकड़ने के लिए आए
तो वो भागा। ये शेर की मेंटालिटी है। हालेलुया, मेरा यीशु शेर है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे शिकार करना है, मुझे शिकार करना है। मुझे मेरे देश को बचाना है, मुझे मेरे परिवार को बचाना है, मुझे मेरी कलीसिया को बचाना है। मुझे भाग नहीं जाना है, मुझे दुष्ट आत्माओं को भगाना है, भगाना है। बोलो भगाना है। अभी हमने पढ़ा ना मरकुस में, वे दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। बोलो मैं दुष्ट आत्माओं को भगाऊंगा। ये मेंटालिटी, शेर की मेंटालिटी आपके अंदर प्रभु भरना चाहता है। लेकिन हिरन क्या सोचता है? और वो भी कब तक भागता है मालूम है? जब तक शेर उसके पीछे भागता है। जैसे ही शेर रुक गया, हिरन भी रुक जाता है। आप देखो, हालेलुया। अभी वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि शेर भाग रहा था उसके पीछे। लेकिन शेर भागना उसके पीछे बंद किया तो वो भी बंद। कभी भी इस तरह की हिरन की मेंटालिटी में मत आना। जब कभी आपको खाली कोई पुश करे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब कभी कोई खाली इनकरेज करे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब आपको कोई शाबाशी दे तभी आप खाली आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे। और फिर जैसे ही पुश होना बंद, शेर खड़ा हो गया तो वो भी खड़ा हो गया। आज का मैसेज बहुत अच्छा था ब्रदर, मैं बहुत इनकरेज हो गई हूं। और 2 दिन इनकरेज हो जाएगी वो, और 3 दिन के बाद वरी उते हिरनी भी जीती बने। ए हिरनी, तू फिरनी है क्या? हालेलुया। हाँ, तेरे को जब भी खाली पुश मिलता, जब भी शेर पीछे आता है तो दौड़ता है, और शेर नहीं आता तो अच्छा मैसेज हुआ या कोई बड़ा प्रभु का दास है बड़ा, और फिर जैसे ही प्रभु का दास अमेरिका चला गया, ये भी अपने बाथरूम चला गया, काम पूरा हो गया उधर ही। हालेलुया। लेकिन क्या शेर इस तरह से होता है? हाँ, शेर जब सुबह को उठता है, कोई उसको इनकरेज करने वाला नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई भी उसको पुश करने वाला नहीं है। वो अपने अंदर है वो शेर। वो बोलता है मेरे को उठ के जाना है। हालेलुया। मुझे उठ के काम करना है, मुझे उठ के अपने परिवार के लिए करना है, मुझे तरक्की करनी है। अरे कुछ भी हो जाए, लोग बोले या नहीं बोले, मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है। लोग करें या न करें, मुझे अपनी कलीसिया को संभालना है। लोग कुछ भी बोले, लेकिन मुझे इन लोगों के लिए विनतियां करनी है, मुझे इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, मुझे परमेश्वर के काम को पूरा करना है, मुझे प्रभु की महिमा को करना है। कोई मुझे बोले या न बोले, मुझे परमेश्वर के घर के लिए स्टैंड लेना है। कोई मुझे समझाए या न समझाए, लेकिन अगर प्रभु के घर के लिए कोई 19-20 बात करेगा, मैं उसके जबड़े को पकड़ूंगा। कोई मेरे पास्टर के लिए 19-20 बात करेगा, मैं उसके जबड़े को पकड़ूंगा। कोई अगर मेरे बच्चों के लिए उल्टा सीधा बात, मैं जबड़े को पकड़ूंगा उसको। कोई मुझे समझाए या न समझाए, मैं करने वाला हूं वैसा। क्यों? क्योंकि मैं शेर हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मैं शेर हूं यार। मुझे कोई पुश करे या न करे, बोलो मेरे को कोई पुश करे या न करे, मुझे कोई हिम्मत बंधाए या न बंधाए, मुझे कोई इनकरेज करे या न करे, मैं अपने आप मुझे मोटिवेट करने वाला मैं खुद हूं। मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं। मुझे मोटिवेट करने वाला मेरे अंदर है, वो मेरे साथ एक है। मैं अपने आप उठकर ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही लोग सफलता पाते हैं। बाकी घड़ी घड़ी अच्छो न यार ये छोड़ता क्यों तवा, अच्छो न यार छोटा छुड़ता अच्छो तवा, भला नहीं करेंगे वो लोग तरक्की। मैं आपको बताऊं, जिनको खाली पुश करो, खाली पुश, खाली पुश, खाली पुश, ऐसे व्यक्ति बन के बताओ कि कोई पुश करे या न करे, पहले से ज्यादा और प्रभु के करीब, पहले से ज्यादा और वचन में, पहले से ज्यादा प्रार्थना में, पहले से ज्यादा और प्रभु की वाणी में मजबूत। हालेलुया। तो सुबह को जब भी उठेंगे, कल
मैं जब उठता हूं, सच बोल रहा हूं, मैं जब उठता हूं मैं सबसे पहले प्रभु को बोलता हूं, जय मसीह प्रभु। और फिर मेरे बिस्तर के ऊपर ही जगह है जहां पे मैं और फिर जैसे उठता हूं तो 2-4 समस्याएं मेरे सामने आती हैं। ये मैं बोलता हूं, तेरे को अभी मैं नहीं छोड़ेगा। ये समस्या, ये और ये, आज तू गेला रे गेला, आज मैं तेरे ऊपर बम फेंकने वाला हूं। गोला है, तू गया काम से आज। हालेलुया। ए पलिश्ती, 1000 हो तुम लोग तभी भी गए, तुम गए काम से, तुम गए क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। वो वन मैन आर्मी मेरे अंदर है। बोलो, वन मैन आर्मी मेरे अंदर है। मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर है। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो मेरे अंदर है। अगर आपके अंदर किसी में नहीं है, उसको बुलाओ। बोलो, यीशु मेरे अंदर आओ। बोलिए मेरे विषय, प्रभु यीशु मेरे अंदर आइए। मेरे शेर बाप मेरे अंदर आइए। मुझे सामर्थ्य से भरिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मुझे नया जीवन दीजिए। मुझे अनंत जीवन दीजिए। मेरे स्वेटर को नए तरीके से बुनिए। मेरे अंदर की वायरिंग को नया बनाइए। मेरे स्विच और सॉकेट को बदल दीजिए। मेरी सोच को नया होने दे। खून में छुपा ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। समझ गए आप? प्रभु ने चाहा तो फ्राइडे को जरूर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु ने हमको किस तरह से नई वायरिंग हमारे अंदर की। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, उनके अंदर नई वायरिंग हुई है। आई एम वायर्ड डिफरेंटली। मेरे अंदर अलग वायरिंग की गई है। मैं गजल नहीं हूं, मैं हिरन नहीं हूं। आई एम नॉट अ गजल, आई एम अ लॉयन। मेरे अंदर की जो वायरिंग है वो हिरन वाली वायरिंग नहीं है। मेरे अंदर शेर और शेरनी वाली वायरिंग। बोलो, यीशु मसीह की जय।